हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज बच्चा लोग हम JEE 2023 पेपर 2 का प्रॉब्लम 14 एंड 15 डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली। तो ये भी क्वेश्चन हम विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री देखेंगे कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। और क्योंकि ये पैराग्राफ है तो इसमें दो पार्ट हैं ए एंड बी, सो दैट्स वाई क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15। ओके, तो चलो पहले इसको रीड कर लेते हैं हम कि कहना क्या चाह रहा है ये क्वेश्चन। सो कंसिडर एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ABC in which the difference between the largest and the smallest angles is pi by 2 and whose sides are in a AP. Okay, suppose that the vertices of this triangle lies on a circle of radius 1। तो ये मैंने डायग्राम बनाया है जहाँ पे हमारे पास जो सर्कल है उसका रेडियस 1 है। Let A be the area of a triangle ABC, then the value of 64A square that we have to find out। तो मीन्स हमें इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए और हमें सबसे पहले अगर पहली कंडीशन देखें, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल इज पाई बाय 2। तो अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे लार्जेस्ट साइड आपको दिख रही है AC एंड स्मॉलेस्ट साइड दिख रही है AB। तो जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा वो ये रहेगा अपने पास, राइट। सो अगर मैं इसे कहता हूँ थीटा, तो लार्जेस्ट एंगल है ABC। सो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन ABC माइनस एंगल BCA इज थीटा, सॉरी पाई बाय 2, इट इज पाई बाय 2, राइट। सो वी गेट ABC एंगल इज पाई बाय 2 प्लस थीटा। तो बच्चों ABC एंगल जो है वो पाई बाय 2 प्लस थीटा बन रहा है। अब देखो यार, जब भी पाई बाय 2 का अपने को एंगल दिखता है सर्कल के अंदर, तो हमेशा दिमाग जाता है कि यार सेमी सर्कल ना, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज पाई बाय 2। तो सबसे पहले तो मैं यही चीज़ यूज़ करना चाहूँगा कि 90 डिग्री को अलग कर लेता हूँ। जो ABC एंगल पाई बाय 2 प्लस थीटा है उसमें से अगर मैं 90 डिग्री को सेपरेट कर लेता हूँ, लेट्स से ड्रॉ अ लाइन विद दिस एंगल इज पाई बाय 2, सो दिस पार्ट रिमेन्स इज थीटा, राइट गाइस। तो इधर वाला एंगल पाई बाय 2 मैंने मान के कंस्ट्रक्शन करा। लेट्स से ये मिल रहा है जाके D पॉइंट पे। अब एंगल ABD पाई बाय 2 है, तो मीन्स ये 90 डिग्री अगर आ रहा है तो हमारे पास कहीं सेमी सर्कल बनेगा। तो सेमी सर्कल कौन सा बनेगा? AD इज अवर डायामीटर, सो वी कैन से सेंटर लाइज ऑन दिस डायामीटर। और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? AD का वैल्यू कितना हो जाएगा? एज रेडियस 1 है अपने पास, तो AD हो गया 2। अब अगर आपको टॉलमी थ्योरम आता है बच्चा लोग, क्योंकि आप अगर यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ रहे हो फॉर ओलंपियाड, तो आपको टॉलमी थ्योरम आई होप सो कि आपको आइडिया होगा। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे थोड़ी सी एंगल चेजिंग भी कर रहे हैं, मीन्स ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, because AB makes an angle theta at C as well as D. That is the property of a triangle that circle AB जो C पे एंगल बना रहा है, सेम एंगल AB D पे बनाएगा। सो थीटा थीटा। सो यहाँ से एक चीज़ और मिल गई कि द लाइन्स आर पैरेलल, मीन्स AD इज पैरेलल टू BC। अब यार देखो, ये एक आइसोसेलेस ये ट्रेपेजॉइड बन गया, ट्रपीजियम है ये, AD इज पैरेलल टू BC। तो हमें एक चीज़ पता है कि अगर ट्रपीजियम को हम सर्कल के अंदर बनाते हैं तो आइसोसेलेस ट्रपीजियम बनता है। आइसोसेलेस ट्रपीजियम वो होता है जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। तो AB और CD क्या हो गए गाइस? इक्वल। आई होप ये भी क्लियर होगा आपको। अब अगर मैं इसमें टॉलमी थ्योरम लगाता हूँ, टॉलमी थ्योरम क्या कहता है कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। So by Ptolemy theorem, I can say that BC into AD plus AB into CD is equal to BD into AC. So that is called a Ptolemy theorem, that product of opposite sides like AD dot BC plus AB dot CD is equal to product of diagonals BD dot AC.
अभी अगर हम देखें BC और AD का लेंथ हमें पता है 2 है, सो आई कैन से इट इज 2BC। AB एंड CD आर इक्वल, तो मैं इसे लिख सकता हूँ AB स्क्वेयर। कैन वी से, क्या हम कह सकते हैं बच्चों BD और AC भी इक्वल होगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रापीजियम है तो उसके डायगोनल्स का लेंथ क्या होता है, इक्वल। तो मैं इसे कह सकता हूँ AC स्क्वेयर, दिस इज AC स्क्वेयर। सो 2BC इज इक्वल टू AC स्क्वेयर माइनस AB स्क्वेयर। दैट कैन बी रिटन एज AC माइनस AB और AC प्लस AB। अब जैसे ये मेरे को दिखता है कि AC प्लस AB आ रहा है या AC माइनस AB आ रहा है, अब मेरे दिमाग में सेकंड चीज़ आती है कि AP, इन्होंने दिया हुआ है कि द साइड्स आर इन AP। तो अगर ये साइड्स AP में हैं, सबसे स्मॉलेस्ट है AB, देन BC, देन AC। तो AB BC AC अगर AP में हैं, इफ दे आर इन AP, तो क्या होना चाहिए बच्चों, AC प्लस AB इज ट्वाइस ऑफ BC। तो मैं AC प्लस AB को क्या डाल दूंगा, ट्वाइस ऑफ BC। तो हमारे पास, अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूं, इक्वेशन नंबर 1 है अपने पास 2BC इज इक्वल टू AC माइनस AB and this AC plus AB is 2BC. So now we can cancel out 2BC from both sides. So what we have, 1 is equal to AC minus AB. तो हमारे पास बच्चों साइड क्या आ गया, AC माइनस AB is 1. So AC माइनस AB अगर 1 आ गया और मेरे को ये दिख रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल मेरे पास बनी हुई है ABD, और इनफैक्ट ACD भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम यूज़ कर रहे हैं ट्रायंगल ACD को, सो AC का लेंथ का स्क्वायर प्लस CD की लेंथ का स्क्वायर, बिकॉज ये एंगल 90 होगा गाइस, AD डायमीटर है। सो AC लेंथ का स्क्वायर प्लस CD लेंथ का स्क्वायर इज इक्वल टू AD लेंथ का स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूं कि ट्रायंगल ACD में AD स्क्वायर जो है वो होगा AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब AC और CD का वैल्यू क्या है, AB बेसिकली, बिकॉज CD एंड AB आर इक्वल, सो आई कैन से इट इज, और AD का वैल्यू है हमारे पास 2, सो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अगर मैं इसे इक्वेशन 2 और इसे इक्वेशन 3 कहता हूं, तो हमारे पास सेकंड और जो थर्ड इक्वेशन है गाइस, सेकंड और थर्ड इक्वेशन, वहां से आप AC एंड AB ढूंढ सकते हो, राइट। सेकंड और थर्ड इक्वेशन से हम AC एंड AB ढूंढ सकते हैं। तो अगर हम AC माइनस AB ढूंढेंगे, सॉरी AB एंड AC ढूंढेंगे अगर हम, let's try that how to put the values of 1 from 1 to the second equation. So I can say AC is equal to 1 plus AB. Okay, so it will be from here I can say 4 is equal to AB plus 1. AC का वैल्यू डाल दिया बच्चों हमने, AB plus 1. AC माइनस AB इज 1, सो AC इज AB प्लस 1, सो हमने यहाँ पे AC में वैल्यू पुट कर दिया AB प्लस 1 प्लस AB स्क्वेयर। तो ये गाइस AB में क्वाड्रेटिक बन जाएगा अपने पास। अगर मैं क्वाड्रेटिक को सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो अपने पास आ जाएगा 2AB स्क्वेयर प्लस 2AB माइनस 3 इक्वल टू 0। नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन AB, और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला
हम लिख सकते हैं ए बी विल बी इक्वल टू -2 प्लस माइनस रूट डी, और डी का वैल्यू क्या आ रहा है बच्चों अपने पास, बी स्क्वेयर माइनस 4ac दैट इज 28 बाय 2a, 2a विल बी 4, तो ए बी आ गया बच्चों अपने पास। अगर हम 2 से डिवाइड कर दें ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये आ जाता है। तो ए बी के पास दो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, -1 प्लस √7/2 और -1 माइनस √7/2। अब चलो हमें पता है कि जो वैल्यू है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती है, जो साइड का वैल्यू है वो नेगेटिव तो होता नहीं है, तो हमारे पास ए बी का वैल्यू क्या आ गया, -1 प्लस √7/2। ए बी का वैल्यू आ गया अपने पास -1 प्लस √7/2। अब अगर हमारे पास ए बी का वैल्यू आ चुका है तो ए सी का वैल्यू क्या था, ए बी प्लस 1। अगर हमारे पास ए बी का वैल्यू आ चुका है तो ए सी का वैल्यू क्या है, ए बी प्लस 1। तो अगर आप इसमें 1 ऐड कर दो तो ये बन जाएगा 1 प्लस √7/2। तो हमारे पास ए सी का वैल्यू भी आ गया 1 प्लस √7/2। अब रह गया बी सी का पार्ट। क्या बी सी का लेंथ हमें पता है, क्या हम बी सी का लेंथ ढूंढ सकते हैं? यस, यूजिंग ए पी। जैसे कि हमें बोला था कि ये ए पी में है, तो हमने कहा था कि 2BC इज ए बी प्लस ए सी। तो अगर आप ए बी और ए सी को ऐड करो, ए बी और ए सी को ऐड कर, आप ये बन जाता है √7, उसका हाफ कर दो ना, बी सी आएगा ए बी प्लस ए सी बाय 2, सो ये आ जाएगा √7/2। सो इट इज √7/2। अब देखो, आपको अगर तीनों साइड्स पता हैं, यू गॉट द साइड ए बी, बी सी एंड ए सी, तो आप यहाँ से अब एरिया ढूंढ सकते हो यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। हालांकि आपको अभी के लिए ये लग रहा होगा कि जो लेंथ्स हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, मीन्स -1 प्लस √7/2, 1 प्लस √7/2, राइट। बट जब आप इसकी सॉल्विंग करोगे तो इतना कॉम्प्लिकेट ये नहीं बनेगा। चलो देखते हैं। अभी हमारे पास ये चीज़ आ गई है, साइड्स आ चुके हैं, तो हम एरिया का ढूंढना चाहें बाय हीरोन्स फार्मूला, दैट इज √(s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। तो एरिया के लिए पहले हम ढूंढेंगे सेमी पेरीमीटर, स्मॉल s, विच इज सम ऑफ साइड्स बाय 2। तो यहाँ पे अगर आप सिंप्लीफाई करो तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, -1/2 प्लस 1/2 कैंसल्ड आउट, √7/2 √7/2 √7/2, दैट इज 3√7/4, दैट इज सेमी पेरीमीटर। नाउ वी हैव टू evaluate s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। अब 3√7/4 में से हमने एक बार ए बी को माइनस करना है, बी सी को और ए सी को। देखो, जो ये वाली फॉर्म है उसमें हमें लग रहा है कि इसमें अगर हम वैल्यूज़ डालेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट बनेगा, बट आप इस फॉर्म को भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। मीन्स अगर आपको ये वाला रिजल्ट है, इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते होते हो। जैसे कि अगर आप देखो, एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, एस माइनस ए क्या होता है, दैट इज b प्लस सी माइनस a बाय 2, s माइनस b इज a प्लस c माइनस b बाय 2 एंड s माइनस c इज a प्लस b माइनस c बाय 2। अब यहाँ पे अगर आप दो टर्म्स को कंबाइन करना शुरू करो, जैसे a प्लस बी प्लस सी एंड b प्लस सी माइनस a, दैट विल बी b प्लस सी स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर बाय 4, और आप इन दोनों को भी कंबाइन कर सकते हैं। यह है a प्लस सी माइनस बी, दिस इज a प्लस बी माइनस सी। अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लो, सेकेंड टर्म में a प्लस बी माइनस सी को अगर आप लिख दो a माइनस बी प्लस सी, सॉरी दिस विल बी a माइनस माइनस बी प्लस सी। तो ये इसी का ही ऑपोजिट साइन बन रहा है। पहला है a प्लस सी माइनस बी, दूसरा है a माइनस सी माइनस बी।
तो इसको आप लिख सकते हो ए स्क्वेयर माइनस सी माइनस बी स्क्वेयर बाय 4। सो जो अपना एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी वाला फॉर्मूला है उसको आप इस फॉर्म में लेके आ सकते हो, बी प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बाय 4, ए स्क्वेयर माइनस सी माइनस बी स्क्वेयर बाय 4। तो अभी जैसे हमारे पास अगर वैल्यूज अब इसमें पुट करेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा हमें सॉल्व करना। मैं इसका एक और वे बताऊंगा विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री, मीन्स अगर हमें हीरोन्स फार्मूला ना लगाना होता फिर कैसे करते। तो अभी के लिए पहले इसको कंप्लीट करते हैं। बी प्लस सी, तो आप दो साइड्स को बी और सी और एक को ए मान लेते हैं। अब किसको बी और सी माने, लेट्स से अगर हम इसको और इसको बी और सी मान लेते हैं, राइट, आवर सी लेंथ इज दिस विच इज ऑपोजिट टू सी, और ये हो गया ए और ये हो गया बी। सो बी प्लस सी अगर इनको ऐड करोगे वो आ जाएगा √7। सो √7 स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, और ए का वैल्यू क्या है √7/2, दैट विल बी 7/4। Then you have a square, again a square is 7/4 minus, now you have to do the subtraction of c minus b। अगर आप c माइनस बी करते हो तो वो बच जाता है 1, -1 इनफैक्ट। अगर आप c में से b को माइनस करोगे वो आ जाएगा -1। तो -1 का स्क्वायर अगर आप करोगे, बिकॉज c माइनस बी स्क्वायर इज देयर, सो दिस इज वी हैव डिवाइड बाय 16। So it is 7 minus 7/4 which is 21/4, और ये आ रहा है अपने पास 7/4 minus 1 which is 3/4, और डिनोमिनेटर में है आपके पास 16। तो ये आ रहा है बच्चा लोग √63, 16 का स्क्वायर रूट 4 हो गया और इस 16 का भी 4, तो √63/16। अभी हमें ढूंढना, ये आ गया ए, दिस इज अवर एरिया। हमें ढूंढना है 64a होल स्क्वायर। सो 64a is 2 times √63 and its square is 2 √63 square which is 4 into 63 which is 252। So if A be the area of a triangle, जो हमारे पास आ रहा था √63/16, तो 64a स्क्वायर क्या आ जाएगा अपने पास, 4 into 63 दैट इज 252। तो ये तो था बच्चों ए पार्ट। जो इसका बी पार्ट है ना, वो बेसिकली अगर आपके पास एरिया आ गया तो वो बड़े आराम से निकल आएगा। बट मैं इसका सेकेंड अदर वे बता रहा था कि अगर आपको हीरोन्स फार्मूला ना लगाना होता फिर इसको कैसे करते, राइट। तो इसको करने के लिए अगर आप साइड्स लिखो, ये था -1 प्लस √7/2, 1 प्लस √7/2, दिस इज √7/2, दिस इज 2 एंड दिस इज π/2। देखो इसमें सबसे इजी जो था वो था ABD ट्रायंगल का एरिया ढूंढना ना। ABD ट्रायंगल का एरिया बड़े आराम से ढूंढ सकते थे क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो AB इंटू BD। सो अगर मैं ABD का एरिया लिखता हूँ, ABD का एरिया आ जाएगा आपके पास 1/2 इंटू AB इंटू BD,
और ए बी इज़ -1 + √7/2 और बी डी का लेंथ वही है जो ए सी का लेंथ है, डायगोनल्स आर इक्वल, सो बी डी एंड ए सी आर इक्वल, तो बी डी का लेंथ आ गया 1 + √7/2, सो दैट इज हाफ इंटू -1 स्क्वायर, not a -1 square, sorry, it is √7 square -1 square by 4, so that is 6, 7 - 1 6/4 into 2, that is 6/8, which is 3/4. So ABD area we can easily find out, that is 3/4. पर हमें ढूंढना किसका एरिया है, हमें ढूंढना है ABC का एरिया, मीन्स दिस एरिया प्लस दिस वन, राइट। अब अगर हमें, अब एक चीज़ हो रहा है, जो अगर मैं इसे पॉइंट O बोल देता हूँ, जो BOC और COD का एरिया है, मीन्स जो BCD का एरिया है, इज इट इक्वल टू ABC एरिया, जो BCD का एरिया है दैट इज सेम एज ABC एरिया, यस और नो, क्योंकि BC से जो A पे आ रहा है, BC से जो D पे जा रहा है, वो था सेम, दैट इज ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, सो BC एरिया सेम एज BCD एरिया। सो अगर हमें BCD एरिया मिल जाए तब भी हम ABC का एरिया बोल सकते हैं कि क्या है। अब BCD का एरिया और जो ABD का एरिया है उसमें एक रिलेशन अगर आप देखो, BCD एरिया और ABD एरिया का जो रेशियो है वो बेसिकली इक्वल टू है BC/AD, यस और नो गाइस। BC और जो AD ट्रायंगल है, BCD ट्रायंगल और ACD ट्रायंगल, BCD ट्रायंगल और ACD ट्रायंगल, इसमें जो हाइट है दोनों के बीच में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो सेम है। तो जो BCD का एरिया है वो है BC × H, ABD का एरिया है AD × H, तो H अगर सेम है दोनों का, तो आई कैन से कि BCD का जो एरिया है और जो ABD का एरिया है उसे मैं लिख सकता हूँ BC/AD। अब मेरे को BCD का एरिया ढूंढना है, तो BCD का एरिया क्या आ जाएगा, BC का लेंथ है अपने पास √7/2, AD का लेंथ 2 था अपने पास, ABD का वैल्यू क्या आया था अपने पास 3/4, सो इट इज 16, और ये आ गया 3√7, 3√7 इज बेसिकली √63, सो दैट इज द सेम थिंग, राइट। तो इस वे से भी हम एरिया ढूंढ सकते थे विदाउट यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, कि 90 डिग्री दिया हुआ था अपने पास, तो 90 डिग्री वाले ट्रायंगल का एरिया ढूंढना बहुत ईजी है, तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया ढूंढा और उससे हमने किसको रिलेट कर लिया, रिक्वायर्ड एरिया ABC। सो BCD एरिया इज सेम एज ABC, सो BCD का एरिया अपने पास आ चुका है, तो हम ABC का एरिया भी वही कह सकते हैं। तो ये था पहला पार्ट। तो हमारे पास आंसर जो आया था वो है, एरिया तो आया था 3√7/16, उसके बाद में 64 ढूंढना था, जो वो 252 आया था। अब अगर इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे गाइस, नेक्स्ट है इन रेडियस ऑफ ट्रायंगल ABC। सो इन रेडियस ऑफ अ ट्रायंगल के लिए हमें पता है फॉर्मूला, डेल्टा इज इक्वल टू R × S, डेल्टा इज R × S, तो आपके पास डेल्टा की वैल्यू आ चुकी थी विच इज 3√7/16, और R का वैल्यू क्या होएगा, सम ऑफ साइड्स, सॉरी S क्या है, सेमी पेरीमीटर, उसका वैल्यू ऐसे हमने ढूंढा हुआ था, वो था 3√7/2, √7 कैंसल आउट, दिस कैंसल आउट, R इज 1/8, R is 1/8. So that is our question number 14 and 15 of JEE 2023 paper 2, which we did with the help of Euclid geometry. Thank you guys.